वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्टेक्स इंस्टीट्यूट पे। आज हम बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन जो कि फिजिक्स में यूजफुल होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है। क्या होता है, मेन इंटीग्रेशन बहुत हैवी लेवल का बच्चे सीख नहीं पाते, ज्यादा दिक्कत कर लेते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसके जरिए आप 12th फिजिक्स और 11th फिजिक्स के बेसिक इंटीग्रेशंस को समझ सकें। इंटीग्रेशन क्या है, कैसे यूज होता है, किस लिए होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। इंटीग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका मीनिंग समझना होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। अगर मान लीजिए मेरे पास एक कर्व है जो कि टेढ़ा मेढ़ा साइज का है, उसे मुझे स्केल से नापना है, तो स्केल से नापना बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए। तो मैं इसे क्या करूंगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूंगा। इन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने से मुझे मिलेगा डी एलिमेंट। इसे डीएल कह सकते हैं, डीएक्स कह सकते हैं, डीवाई कह सकते हैं। ये एरिया में होगा तो डी कहा जाएगा, जिसे भी हम चाहे वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसका फंक्शन इस पूरी लाइन का सही पता लगा दूं, तो मैं इसके एक पॉइंट ए से लेकर दूसरे पॉइंट बी तक इस फंक्शन को रेस्पेक्ट में लेते हुए इसका इंटीग्रेशन करूंगा और उससे मुझे पूरे फंक्शन की टोटल लेंथ का पता लग जाएगा। इसीलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। अभी फिजिक्स में कैसे यूजफुल है तो सुनिए। फिजिक्स में हमें बहुत सारी क्वांटिटी, बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी यानी कि बहुत स्मॉल फैक्टर्स में मिलती है डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में। उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। कैसे होता है वो, उसके लिए मैं पहले एक फॉर्मूला समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको इसका बेसिक कि उसका यूज कहां होता है। ठीक है बच्चों, हमारा पहला फॉर्मूला है x की पावर n dx। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, इसका मतलब है x की पावर n प्लस 1, नीचे भी आएगा n प्लस 1 प्लस c। इसकी इतनी महत्व नहीं है, फिजिक्स में इतना कुछ खास नहीं प्लस c। हाँ, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हाई लेवल पर या फिर एग्जैक्टली सॉल्व करना चाहें तो, वरना तो कोई मीनिंग नहीं है इसका, तो हम इसको सिंपल वे में यूज कर सकते हैं ना। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो आपने x की पावर 7 dx को सॉल्व करना है, तो इसका मतलब होगा x की पावर 7 प्लस 1, नीचे भी आएगा 7 प्लस 1। आंसर होगा x की पावर 8 अपॉन में 8। लास्ट में c ऑप्शनल है, लगाओ मत लगाओ बात बराबर है। फिजिक्स की बात है, एग्जैक्टली मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे कहना मेरा गलत है, पर क्या करें, बच्चों को आसान रखने के लिए, कीप इट सिंपल रखने के लिए ये सब पता है। चलो जैसे एग्जांपल के ट्राई करते हैं, x की पावर 5 ट्राई करते हैं। x की पावर 5 में सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा x की पावर 5 प्लस 1, नीचे भी आएगा 5 प्लस 1। ओके, और ये हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन में 6। ठीक है, ये फॉर्मूला काम करेगा, पर इसकी एक शर्त है। x की पावर, ये जो n है, n का वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये याद रखना, अगर x की पावर यानी n का वैल्यू -1 निकला तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब दूसरा फॉर्मूला काम करेगा। अब जैसे मैं आपको बेसिक बताता हूँ। सबसे पहले कौन से टाइप का इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है, ये तो हम सिखाते हैं। अब देखो, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर, तो खाने वाले दांत कौन से वो समझिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन dx, तो सीधा सीधा याद रखो बच्चों, इंटीग्रेशन dx का मतलब जाएगा x। कैसे यूज होता है, यूज देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ dw, w यहाँ पे वर्क है तो dw का हो जाएगा w। जैसे बात करो इंटीग्रेशन ऑफ dv, v का मतलब पोटेंशियल, तो ये बन जाएगा v। ठीक है कि नहीं। अब सुनिए, अगर इसमें लिमिट्स भी लगाऊं, मैं क्या लगा रहा हूं, लिमिट्स, तो देखिए कैसे होगा। लिमिट्स आएगा a से b तक, कहां से आएगा, a से b तक, और ये हो जाएगा dx। dx का बन जाएगा बच्चों x। x में आएगा a से b तक, वैल्यू आएगी b माइनस a, खत्म। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बोला मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिख लो ये चीज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए अब इसके आगे भी देखते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या बन जाएगा बच्चों, आई। चलो इसको यूज करते हैं लिमिट्स के साथ, विद लिमिट्स। इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 डी आई, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा आई, और 2 से लेकर 4 है तो इस लिखेंगे 4 माइनस 2, कितना हो गया बेटा आंसर, 2 एम्पियर। ऐसे करके यूज करते हैं, सही कि नहीं। एक और तरीका समझो, जैसे हम बात करें इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा 0 से स्मॉल आई, ये हो गया डी आई, तो इसको लिखेंगे हम आई, 0 से स्मॉल आई। अब लिखेंगे आई माइनस 0, और ये हो जाएगा आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा यूज होता है, बहुत जगह यूज होगा, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 तक लगातार आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अभी देखना, मैं इसको कंबाइंड भी बताऊंगा। अब दूसरा फॉर्मूले की बारी। ठीक है बेटा, दूसरा फॉर्मूला है अपने पास x dx।
या फिर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x की पावर 1 dx, पहले की तरह सेम टू सेम, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन 2। सीधा सीधा याद रखो बच्चों, x dx का इंटीग्रेशन क्या होएगा, सीधा सीधा x स्क्वायर अपॉन 2। अभी कहां यूज होता है देखिए, वेलोसिटी के केस में v dv इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2, खत्म, सही है नहीं, विद लिमिट्स इंटीग्रेशन u से v dv इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आएगी u से लेकर v, बेटा आएगा v स्क्वायर माइनस 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, समझ गए। एक चीज ये, अब इसी को हम जैसे 11th की जगह 12th में यूज करें तो देखिए कैसे यूज होगा। इंटीग्रेशन इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना, i di, ठीक है, इसका वैल्यू होगा 0 से 5, तो ट्राई करते हैं i di का बेटा सेम टू सेम मैच करो, देखो दिमाग लगाओ, बिल्कुल वही चीज, i स्क्वायर अपॉन 2 0 से 5, वैल्यू आएगी यहाँ पे 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, 0 का स्क्वायर को मायने नहीं रखता, हटा दो उसे, बचा 5 का स्क्वायर 25, नीचे 2 डिवाइड करोगे 12.5 एम्पियर स्क्वायर, ठीक है बच्चा, ये चीज ऐसे करके निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज, और कहां कहां देखने को मिलता है देखते जाइए। इन द केस ऑफ चार्ज q dq, देखिए q स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, विद लिमिट्स, अगर लिमिट्स भी शामिल करूं 0 से कैपिटल Q, q dq तो बराबर होगा बेटे q स्क्वायर अपॉन 2 0 से कैपिटल Q, वैल्यू रखी जाएगी कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 0 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है बच्चों, 0 के स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, उसे हटा दीजिए, बचा क्या आंसर आपका, कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब मैं दोनों फॉर्मूलों को एक साथ यूज करके बताता हूं आपको। हाँ जी बच्चों, अब देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे सिंपल से इक्वेशन, उसको देखिए, हमारे यहाँ पर सामने एक इक्वेशन है dv इज इक्वल टू माइनस के e डॉट dx, वेक्टर फॉर्म है। ये तो सॉल्यूशन नहीं होएगा अभी, क्योंकि मुझे इसका फंक्शन अभी तक नहीं पता, मुझे यहां से यहां तक क्या होगा मुझे सॉल्यूशन नहीं पता, पर मैं इसका जरूर जानता हूं। तो चलो हम इंटीग्रेशन करते हैं। ऑन इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b वेयर va टू vb, मतलब a से b तक होगी इसमें यहां पर, और va से vb होगा यहां पर, देखिए कैसे, va से vb, ठीक है, dv, ओके, माइनस इंटीग्रेशन a से b a डॉट dx। इसको कुछ नहीं करना अब आपको, इसको ऐसे कैसे रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला है, पर यहां सॉल्यूशन हो सकता है, यहां सॉल्यूशन होगा तो देखिए क्या बनेगा, va से vb, और इसको छेड़ना ही नहीं, a से b, और ये हुआ e डॉट dx। फाइनली इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटा vb माइनस va इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b e डॉट dx। आप ये गौर से देखिएगा इस चीज को, ये आपको आपके कोर्स में जरूर मिलेगा। अब जैसे अनदर एग्जांपल पेश करता हूं आपका, ये एग्जांपल भी बड़ा फेमस है, बहुत बार देखा गया है, जब गौर से देखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। इसका आंसर है dw इज इक्वल टू एल आई डी आई। जब आप सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे ना, सेल्फ इंडक्शन की एनर्जी उसमें पढ़ेंगे आगे, तो अब ऑन इंटीग्रेशन कर देते हैं सीधा सीधा dw, ओके, यहां पर इंटीग्रेशन होगा एल आई डी आई। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने, देखो dw का तो हो जाएगा w, l को ले लो बाहर, यहां पे इंटीग्रेशन i di का अभी थोड़ी देर पहले बताया था, w इज इक्वल टू l i स्क्वायर अपॉन 2, और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आप ये देख चुके हैं w इज इक्वल टू l i स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ऐसा ही सेम टू सेम काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में भी आप कर सकते हैं। देखिए dk इज इक्वल टू mv dv। चलो इसका यहां पे इंटीग्रेशन करते हैं। ऑन इंटीग्रेशन dk इज इक्वल टू इंटीग्रेशन mv dv। भाई dk का तो हो जाएगा k,
m आएगा बाहर और इंटीग्रेशन v dv। v dv का अभी थोड़ी देर पहले बताया था, k इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन 2। इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 m v स्क्वायर। ऐसे करके आपको बेसिक इंटीग्रेशन मिल गया। ये तो हो गया आपके दो, ये यूज मैंने बता दिए दो इंटीग्रेशन के। अब देखिए तीसरा टाइप का इंटीग्रेशन क्या है बेटा। जो थर्ड इंटीग्रेशन है आपका वो है आपका 1 अपॉन x dx। अगर मैं इसे लिखूं ढंग से तो ये x की पावर -1 dx, यानी n का वैल्यू -1 आ गया कि नहीं आ गया। इसमें n का वैल्यू -1 है तो मैं वो x की पावर n+1 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता। थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ये अधिकतर बच्चे इसी में बड़े कंफ्यूज होते हैं, इस कंफ्यूजन से बचिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं होता क्या है। x की पावर -1 dx हो या 1 अपॉन x dx हो, दोनों केस में आएगा log बेस ऑफ e वैल्यू x, log e x। सीधा सीधा कहेंगे log e x, या इसको हम शॉर्टकट में ln भी कह सकते हैं। वो वाला ln नहीं, ये वाला ln, नेचुरल log, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। और उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 2.303 log 10x। 10 थोड़ा नीचे आएगा log में, ध्यान रखिएगा, बनाते समय लिखते समय ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट, अब इसका यूज बताता हूं आपको। जैसे हम बात करें, कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें यूज होता है। ओके, जैसे आप बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं y कोई क्वांटिटी है और वो 1/x पे निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, ये देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1/x है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, एक मिनट रुकिए, एक प्रॉब्लम आ गई। dy इज इक्वल टू 1/x dx है, तो ऑन इंटीग्रेशन देखिए गौर से, dy इज इक्वल टू 1/x dx। तो जरा बच्चे देखिए यहाँ पर dy का तो हो जाएगा y और 1/x dx का हो जाएगा log ex। तो आंसर आ गया y इज इक्वल टू log ex। इजी कन्वर्ट, सीधे सीधे फॉर्म, कोई मुश्किल नहीं, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है कि नहीं। ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा रेडियो एक्टिविटी डीके में, ठीक है कि नहीं। ओके, रेडियो एक्टिव डीके के अंदर कैसे होता है, क्या होता है, कैसे, वो सब आप आगे की चैप्टर पढ़ते जाओगे तब आपको समझ में आएगा। अब दो और इंटीग्रेशन बच रहे हैं जिसमें ऐसे थे, अब चौथा मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बड़ा यूजफुल है। अब जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है आपके आंखों के सामने वो ये है बेटा, 1/x स्क्वायर dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx। हाँ, इस पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, x की पावर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, x की पावर -1 -1, और इसको हम लिखेंगे कन्वर्ट करके माइनस का 1/x। पर तेरी ये तो बहुत बड़ा हो गया, शॉर्टकट बताता हूं बच्चों, शॉर्टकट देख लीजिए। 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस का 1/x, खत्म। ज्यादा सोचना ही नहीं, ज्यादा सोचोगे सर पे दे मारोगे। सिंपल सोचो, सिंपल काम करो, सही कि नहीं, ज्यादा अच्छे से काम रहेगा। इसका यूज बताता हूं, देखिए dv इज इक्वल टू kq अपॉन में x स्क्वायर dx। ओके, लिमिट्स फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ये मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे होगा। इसके दोनों साइड में dv भी है और dx भी है, तो मतलब इंटीग्रेशन होने के चांस हैं। इंटीग्रेशन जो होगा देखिए कैसे, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करते समय किस बात का ध्यान रखना, एक मिनट, एक छोटी सी चीज और, यहाँ माइनस भी है तब जाके वैल्यू अच्छे से सॉल्व होगी। तो dv इज इक्वल टू -kq अपन ये करके आंसर, चलो ट्राई करते हैं। इसको रखते हैं, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू माइनस बाहर इंटीग्रेशन kq अपॉन में x स्क्वायर dx। हाँ सही है, बिल्कुल सही। kq जो है वो कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर आ जाते हैं, इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं। तो dv का तो हो जाएगा बेटा v, और यहां बचेगा माइनस, इंटीग्रेशन होगा, एक मिनट, kq को बाहर ले लेते पहले, उसके बाद सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन होगा इंफिनिटी से r, लिमिट्स दे रखे ना अपने को, इसी बेस पर मैं लिमिट्स लगाता हूं, सही है नहीं। ये लिमिट्स हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अकॉर्डिंग टू टॉपिक मिल जाता है। बस कई लोग इसे देखकर भी जैसे अनदेखा कर देते हैं, वही उनकी गलती है कि नहीं, क्या करें, देखते ही नहीं, आंख वाले अंधे हैं। ओके, और यहाँ पे बचता है 1/x स्क्वायर dx। अरे यहाँ इंटीग्रेशन देखिए जरा गौर से, ये तो बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो मैच कर रहा है। इसी डिट्टो से मैच करने का मतलब यह है कि मैं अब इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं। अब समझ में आया चौथा इंटीग्रेशन कहां यूज हो रहा है, यहां यूज हो रहा है। वीडियो को
छोटा करने के चक्कर में थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ, डिटेल में भी सिखा सकता हूँ पर 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और जल्दी सीखने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो v इक्वल टू माइनस का के क्यू और रिजल्ट आएगा माइनस का 1/x, लिमिट्स आएंगी इंफिनिटी से r। अब बेटा ये माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल, v इक्वल टू के क्यू, अब लिमिट्स आएगी 1/x इंफिनिटी से r, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट के क्यू, x नीचे है ना तो r भी नीचे आएगा, x नीचे है ना तो इंफिनिटी भी नीचे आएगा। यार 1/इंफिनिटी होता क्या है? 1/r माइनस 0, तो 0 होने की वजह से वो तो हटा दो, और v बचा आपके पास के क्यू बाय आर। लो ये हो गया चमत्कार, सही कि नहीं? v इक्वल टू के क्यू बाय आर, ये आपका इंटीग्रेशन था। इसके लिए अब मैं आपको लास्ट एक छोटा सा इंटीग्रेशन और बता रहा हूं, √x वाला, ठीक है, देखिए ध्यान से। और ये 5वां इंटीग्रेशन और हमारा टॉपिक आज यहीं पे खत्म। ये जो मैंने 5 इंटीग्रेशन आपको बताया ना बेटा, ये पांचों के पांचों बड़े यूज होते हैं 12th फिजिक्स में। 12th फिजिक्स में हर टॉपिक में उठाना, यही पांचों के पांचों रिपीट होते हैं बार बार। कुछ एडवांस लेवल का नहीं सिखाया जाएगा, बस नॉर्मल। देखिए ध्यान से, अरे वाह बहुत ही गर्मी है ना। इंटीग्रेशन 1/√x dx, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर माइनस का 1/2 dx, जिसका सॉल्यूशन होगा x की पावर 1/2 और अपॉन में भी 1/2, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो 2√x, या फिर ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे 1/√x dx इज इक्वल टू 2√x। ये इसका सॉल्यूशन आता है, ठीक है बच्चों। इसको हम यूज कर सकते हैं जैसे यहां पर 1/√c dc। कैपेसिटेंस के केस में थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहा हूं, छोटा सा लेवल है, तो इसका आंसर आएगा 2√c, खत्म, बस आंसर इतना सब। तो बेटा ये था हमारा बेसिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में मैंने आपको 5 टाइप के इंटीग्रेशन सिखाए हैं, ये पांचों के पांचों आपके लिए यूजफुल है, और अब समझ में आता ही होगा आपको कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है। तो वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, बहुत आसान है। इंटीग्रेशन भी कोई ऐसी हेड टफ चीज नहीं है, इजी है, बस आप लोग क्या करते हो, उससे रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते। तो अब आपको इन 5 फॉर्मूला के बेस पर ही आपकी पूरे 12th के बहुत सारे इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 यानी अल्टरनेटिंग करंट के अंदर इंटीग्रेशन का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उसके अंदर इंटीग्रेशन थोड़ा ज्यादा सीखने पड़ते हैं आपको। और उसके बाद अगर हम बेसिक की बात करें तो जिसमें आपके पूरे 11 चैप्टर्स कवर होते हैं, उसमें ये इंटीग्रेशन आपके लिए बेस्ट है। तो बच्चा ये हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।